स्कूल। आ गया बहाना? आ गया? आ गया बहाना? और लिख लो बहाने। जो बच्चे कमेंट नहीं करते हैं अच्छी बात है, जो अच्छे बच्चे हैं कमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वाहवाही करें, नो, लेकिन मैं कह रहा हूं जिसको डाउट है एटलीस्ट डाउट तो पूछे। ये क्या बकवास बात है, आपस में लगे रहते हो आप। वाहवाही के लिए नहीं कह रहा हूं मैं बस ये कह रहा हूं सर हमें ये वाले स्लाइड में मेरे को रेलिवेंट चीजें चाहिए भाई आपकी तरफ से, मुझे रेलिवेंट चीजें चाहिए आपकी तरफ से। आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही हो, कोई चीज की अगर कमी हो रही हो तो आप हमसे कम्युनिकेट करें। कोई कौन सा साधन बच गया, वही कमेंट्स ही है हमारे पास साधन। लाइव क्लास में तो चलो हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आप जो चीजें हैं वो बता सकते हैं ना, आप उसको भी यूज नहीं करना चाहते। और मेरे को पता है इस चीज को बोलने के बाद भी आप पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आप में से कई सारे ऐसे आज की क्लास के बाद भी वही करेंगे। अब मुझे किसी का कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूं कि ये बैच जब खत्म हो तो आप में से सभी लोग कॉन्फिडेंट हो कि यस सर मैं तैयार हूं एग्जाम देने के लिए। रैंक क्या आए क्या ना आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये जरूर बोलें कि यस सर मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैंने रिवीजन अच्छे से कर लिया है, मैंने सारे टेस्ट दिए हैं, मेरी जो कमियां थी मैंने उस पर मेहनत करा है सर, अब एग्जाम में देखा जाएगा जो होगा होगा। लेकिन जिस दिन जेई मेंस का फॉर्म भरने की डेट आएगी ना बेटा, फिर मैं चैट बंद करके पढ़ाया करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही लोगों में से मेजॉरिटी जो सीरियस बच्चे हैं वो तो फोकस हैं, ठीक है, जो नहीं है ना, जो कहते हैं सर हमसे ये हो जाता है वो हो जाता है, आप ही कर रहे हो अपनी करियर को खराब, आप ही कर रहे हो। मेरी जगह कोई और टीचर होता वो भी इसी चीज को ऐसे ही पढ़ाता, प्लस माइनस थोड़ा सा होता, हो सकता और अच्छे से पढ़ाता या हो सकता है मेरे से थोड़ा सा खराब पढ़ाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आता। लेकिन बात यह है एट द एंड आप क्या कर रहे हैं अपने साथ, ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख से मेरे को बोलना पड़ रहा है कि मैं आपके 1-2 वीक से कमेंट्स रीड कर रहा हूं, मेरे को अंदर फ्रस्ट्रेशन बैठ रही है कि मेरा लक्ष्य कर क्या रहा है बैच। प्रयास में ऐसा नहीं है, वहां प्रयास में जाता हूं कमेंट्स ही नहीं है, ठीक है मैं ये मानता हूं कि ठीक है बच्चा ने लेक्चर देखा, नहीं है डाउट, अगर डाउट पूछता है तो डाउट पोर्टल पे हम लोग बताते हैं, फालतू की बकवास कम करता है। आप लोगों के बैच में लिटरली बता रहा हूं यार, आप 11वीं से 12वीं आ चुके हैं, थोड़ा सा सीनियर बिहेव करिए, थोड़ा सा सीनियर बिहेव करिए। ये सारी चीजें 11वीं वाले बच्चे से एक्सपेक्ट की जा सकती है, उसको अभी पता ही नहीं कि आने क्या वाला है, अभी सिलेबस में एंटर करा है तो कुछ भी बकवास कर सकता है वो, ठीक है बच्चा है हम भी छोड़ देते हैं। बेटा आपके पास समय नहीं है, भूलिए मत कि आप ही स्टार्टिंग में बोलते थे सर 11th कब रिवाइज करें, 11th को कैसे कंपनसेट करें, सर मेरा 11th वीक है, सर मैं कैसे करूंगा, सर मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये आप ही के सवाल थे। और मैंने आपको बोला था जब 12वीं पढ़ाई जाए तो चुपचाप 12वीं पढ़ लीजिएगा, 50% आपका कॉम्पिटिशन 12वीं का है। और आज जब मैं ये चीज देख रहा हूं आप 12वीं भी उसी एटीट्यूड से खराब कर रहे हैं, बहुत दुख होता है बेटा, बहुत दुख होता है, ठीक है। प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट, अगर आपको कमेंट नहीं करने, आपको डाउट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने आप में से हैं जिन्होंने सारे टेस्ट दिए, सारे, मैं उनका पूछना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ जवाब देना बेटा। अगर आपने ईमानदारी के साथ जवाब नहीं दिया ना तो चलो वो तो फिर आप ही अपने साथ गलत करेंगे। एक सेल्फ रियलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, सेल्फ रियलाइजेशन की, कि क्या आपको खुद से ये चीज पता है कि आप क्या कर रहे हैं अपने साथ। सारे टेस्ट दिए, सारे, वही थम्स अप करेंगे सारे। अब सर मार्क्स कम आए, मार्क्स ज्यादा है, भाई पहला क्राइटेरिया टेस्ट देना, फिर है कि मार्क्स को एनालाइज करना, फिर है कि उसकी कमियों पे काम करना, फिर है अपने नेक्स्ट टेस्ट में उसको इंप्रूव होते हुए देखना, ठीक है। सारे टेस्ट देने के लिए ही कह रहा हूं, ठीक है। थम्स अप वही करें जिन्होंने सारे टेस्ट दिए, अगर एक भी छूटा है थम्स अप मत करना, क्योंकि वो आपका काम था बेटा, वो आपका काम था, ठीक है। अब रही बात आपके स्कूल की, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्कूल आपको अचानक छोड़ देगा? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो स्कूल का टाइम है वो गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं भाई इस बच्चे के लिए छोड़ दिया जाए? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है? अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है आपको उसी से मैनेज करना है। क्या आपको ये चीज रियलाइज नहीं हो रही कि आपके भी ऐसे कई सारे सीनियर हैं जिन्होंने स्कूल जाते हुए भी रैंक फोड़ी है,
कि आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि अगर मेरे को स्कूल जाना है और वो अगर है ही तो मेरे को अपना टाइम मैनेज करना है? क्या आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि स्कूल में भी खाली टाइम है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, क्योंकि मेरा एम स्कूल के साथ जेई फोड़ने का है? अगर आपको ये सारी चीजें रियलाइज हो रही हैं तो आप उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? मेरे को ये चीज की गुस्सा आ रही है। बहाने बनाना मेरे सामने बंद कर दो बेटा, लिटरली बता रहा हूं। आई डोंट वॉन्ट टू हियर एक्सक्यूजेस, आई वॉन्ट टू हियर द रीजंस व्हाई यू वॉन्ट टू क्रैक आईआईटी। और वो जब तक आपका सॉलिड नहीं होगा ना बेटा, तब तक आप नहीं पहुंच सकते वहां पर। ये सारी हवाबाजी यही निकल जाएगी। 50% बच्चे बचे हैं, ठीक है? 50% बच्चे बचे हैं सिर्फ, ठीक है? ये अब आपके लिए है, ठीक है? ये अब आपके लिए है। जो सीरियस है वो देख लीजिए, ऐसी छटता है कंपटीशन, देखने में लाखों की भीड़ है। लोग कहते हैं ना कि लाखों को आप पढ़ाते हैं, होते तो कम का है, क्योंकि कौन अपने लिए सीरियस है वो भी मैटर करता है। सिर्फ टीचर कितनों के लिए सीरियस है ये एक पैरामीटर है, ठीक है, लेकिन कौन अपने लिए सीरियस है ना, वो सबसे बड़ा पैरामीटर है, ठीक है? आपको यही कंटेंट किताबों में भी मिलेगा, यही कंटेंट यूट्यूब पे फ्री भी मिलेगा। आपने लाइव बैच इसलिए ज्वाइन करा था कि आप कनेक्टेड फील करके पढ़ें। और आज जो पहला दिन था जिस दिन आपने खुद से प्रण लिया था कि सर मैं तो बहुत अच्छे से करने वाला हूं, इस बार मैं 10वीं और 11वीं में जो मेरे से कमियां रही हैं वो मैं नहीं होने दूंगा, आपने शायद वो दोहरा ली है ना, दोहरा ली है। और अभी भी समय है, कम है लेकिन अभी भी है। आप अक्टूबर में भी मेरे से पूछेंगे कि सर क्या यहां से हो सकता है, मैं कहूंगा हो सकता है, ठीक है? डिपेंड करता है आपने कितना पीछे खराब किया है और कितना बनाया है। लेकिन मैं उस चीज का जवाब आपको अक्टूबर में नहीं समझाना चाहता, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा। मेरे को पता है आज भी बोलने से कई सारे बच्चे शायद नहीं सुनेंगे, कल कुछ नए बच्चे ज्वाइन होंगे, उनका एटीट्यूड वही होगा, लेकिन जो भी मेरे को अभी सुन पा रहा है, मैं हवा में तीर मार रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में लगना चाहिए ये चीज कि आपको अपनी मेहनत फिर से रिडायरेक्ट करनी होगी उसी तरीके से जिस तरीके से एक अच्छे एस्पिरेंट की होती है। जिस दिन आप एग्जाम देने जाने वाले होते हैं उससे पहले का जो आपका अंदर स्ट्रेस होता है, कईयों को नींद आती है, ठीक है? तो एग्जाम से पहले तो नींद भी भाग जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय आप 100% सीरियस हो चुके होते हैं। आपके सामने सिर्फ एक गोल होता है और उसके अलावा आपका दोस्त आके बोले ना भाई उसके साथ चलते हैं घूमने, आपका दिमाग काम नहीं करेगा वहां पर। आपके लिए यह बात क्लियर रहेगी कि भाई कल मेरा एग्जाम है, अभी हट जा, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है अभी आपके पास टाइम है ना, ये बहुत बड़ा मिथ है, यूं निकल जाएगा टाइम। जिस तरीके से आप एग्जाम से 1 महीना पहले सीरियस होकर पढ़ते हैं, उसी एफिशिएंसी को अटेन करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 हफ्ते में आइए उस एफिशिएंसी पे, क्योंकि अब आपके एग्जाम पास आ चुके हैं, आपके हाफ ईयरली आएंगे, ठीक है? 1-1.5 महीने में हाफ ईयरली बोलिए, मिड टर्म्स बोलिए, कुछ भी बोलिए। फिर 1-1.5 महीने में आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, वहां 11th की रिवीजन होगी, फिर आपका जेईई मेंस आ जाएगा। अब आपका एग्जाम टाइम स्टार्ट हो चुका है बेटा, जेईई मेंस आ जाएगा, फिर आपको 1 महीने का गैप मिलेगा। आप समझ नहीं पाएंगे जेईई मेंस 2 की तैयारी करूं या अपने बोर्ड्स की तैयारी करूं। सर मेरे प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आ गए थे, पेरेंट्स गुस्सा हो गए हैं, वो कह रहे हैं जेईई मेंस छोड़ दो। सर मेरे को तो एडवांस चाहिए थी। वो आपको पहले सोचना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है। फिर जब आप बोर्ड देकर जैसे ही होंगे 10-15 दिन के अंदर, फिर जेईई मेंस सर मैं तो रिवाइज नहीं कर पाया, हो गए बेटा आप ड्रॉपर के लिए तैयार। ये कैसे समय आपको पलटेगा ना, आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है? तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, प्लीज अपने आप को संभालिए। अगर आपके पास कुछ कमियां हैं, कुछ डीपीपीस का बैकलॉग है, कुछ लेक्चर्स का बैकलॉग है, खत्म करिए। कोई दूसरा करके नहीं देगा, कोई दूसरा करके नहीं देगा, वो आप ही को करना है। उसके ऊपर क्वेश्चन आप ही को करने हैं, एग्जाम आप ही को देना है। अब आप उस पर प्रोकेस्टिनेट करें कि नहीं यार आज नहीं कल कर लेंगे, तो वो आपका समय है, और फिर जो वो टाइमलाइन है वो कम होता चला जाएगा। एक पॉइंट के बाद आप उसको रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे और वापस उठ नहीं पाएंगे। जब आप देखेंगे दूसरा बच्चा कहां तक पहुंच गया है, फिर आधा डिमोटिवेशन वहां से आना स्टार्ट होगा कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, होगा या नहीं होगा। और ये हर साल मैं इस चीज का जवाब देता हूं। हमें तो ऑप्टिमिस्टिक होकर बोलना पड़ता है बेटा तू कर ले जाएगा, लेकिन हम ये नहीं पूछते तू करना कितना चाहता है। और इस साल मैं आपसे पूछूंगा कि करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते, और अगर आप करना चाहते हो तो आपने पीछे खराब क्यों किया।
इसका जवाब आपसे मैं मांगूंगा, ठीक है? क्लियर? मेरे को एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए सर, फोकस नहीं बनता एग्जाम से पहले। तू ऐसा होता है कि तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है? सर हाउ टू मैनेज टाइम। अच्छा ये मेरे को बता, अगर तुम्हारा एग्जाम होता तो 1 महीने पहले से तुम मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर रहे होते, आज क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि आप लथार्जिक हैं, आप अपने सपने के लिए सीरियस नहीं है। हाउ टू मैनेज टाइम, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। अगर मैं बोल दूं ना जेईई मेंस का पेपर कल है, ठीक है, आज रात भर नींद नहीं आएगी, तब तेरे को नहीं दिखेगा टाइम में होता क्या है। समझ रहे हो? अभी आ गई ना जेई जेई की नोटिफिकेशन, कही भाई दिसंबर में ले रहे हैं, 2 मिनट के अंदर सबकी हालत टाइट हो जानी है, तब नहीं दिखेगा कि क्या सैटरडे है क्या संडे है। तो आप उस तरीके से क्यों नहीं सोच रहे हो कि आपका एग्जाम आने वाला है और अभी से सीरियस हो जाऊंगा तो बेहतर है मेरे लिए कि भाई एग्जाम से पहले मैं स्ट्रेस फ्री सो पाऊं। नींद नहीं आएगी आपको एग्जाम से पहले, फिर सर फॉर्मूले भूल रहा हूं, सर डायग्राम भूल रहा हूं, सर एक्सपेंशंस भूल रहा हूं। तो आज ही वो समय है जिसको उसको याद करके रखिए। क्लियर? बैकलॉग बहुत ज्यादा, हाँ बनाओ बनाओ, एक्सक्यूज बनाओ। बैकलॉग, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे बेटा जिनका बहुत बैकलॉग होता है और वो फिर भी रैंक निकाल जाते हैं। अब आप वैसे हो या नहीं हो, आप अपने से पूछे पहले। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम योर साइड। इतना समय होते हुए भी आप बर्बाद कर रहे हैं और फिर कहते हैं सर हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, सर हमारे पास समय नहीं है। पैथेटिक है। डर लग रहा है। स्टार्ट करिए अपनी तैयारी और ऐसी करिए कि आपको रिग्रेट ना हो। क्लियर? क्लियर? स्टार्ट करें आज का लेक्चर। मेरे को कोई नहीं सॉरी बोलेगा। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू मी, यू आर डूइंग रॉन्ग टू योर सेल्फ, टू योर पेरेंट्स। फील सॉरी, ठीक है? बोलने से कुछ नहीं होगा, फील इट एंड वर्क हार्ड। क्लियर? यस। क्लास के बाद कोई भी मेरे को फालतू के कमेंट्स नहीं चाहिए, कोई मेरे को मनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। मैं बिल्कुल चिल मूड में हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरा लक्ष्य का बैच हर साल की तरह इस साल भी परफॉर्म करे। मैं बस आपसे यही चाहता हूं। क्लियर? यस।